आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मैथ्स बाय परवीन सर में। अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो आज हम क्लास 10th गणित विषय में प्रश्नावली 5.1 हल करेंगे, जिसमें हम एपी के बारे में पढ़ेंगे तथा साथ ही साथ प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न भी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो समांतर श्रेणियां होती हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फादर ऑफ एपी किसे कहा जाता है, एपी का जनक कौन है? तो वो हैं जोहान कार्ल फ्राइडरिच गॉस। तो ये इन्होंने एपी की खोज की है। तो अब देखिए, कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए राम ने किसी फैक्ट्री में 8,000 रुपये से नौकरी आरंभ की। जो उनका प्रारंभिक वेतन था 8,000 रुपये। फिर हर साल उनकी जो वृद्धि है वो 500 रुपये उसमें वृद्धि होती गई। तो दूसरे वर्ष वेतन हो गया 8,500, फिर तीसरे वर्ष हो गया 9,000। तो हर साल वो 500 रुपये बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें सभी में कितने का अंतर आ रहा है, 500 रुपये का। उसी तरह एक अगला उदाहरण लेते हैं। राजेंद्र ने अपने पुत्र को पहले जन्मदिन पर 100 रुपये दिए। तो उस बच्चे ने वो अपने गुल्लक में डाल लिए, जमा कर दिए, और हर एक महीने वो 50-50 रुपये उसमें और डालता गया। तो इस तरह वो राशि पहले महीने 100 रुपये थी, फिर वो 150 हो गई, फिर 200 रुपये। इस तरह वो एक निश्चित क्रम में बढ़ रही है। इसी तरह ईपी के हम कुछ सूचियों पर विचार करेंगे। देखिए ये हमारे पास कुछ सूचियां दे रखी हैं। देखिए पहली है, इसमें हमें दिया है 1 2 3 4। तो देखिए इसमें क्या है, क्या लग रहा है कि इसमें क्या अंतर है? तो हर एक जो अगला पद है वो पहले में एक जोड़ के आ रहा है। जैसे एक में एक जोड़ दिया गया, दो में एक जोड़ दिया, तीन में एक जोड़ दिया, 4। तो हर एक में एक एक जोड़ के अगला पद आ रहा है। उसी तरह देखिए दूसरी सूची को देखिए। तो इसमें देखिए पहले 100 है, फिर 70 है। तो इसमें एक कोई चीज़ कम हो रही है। तो कितना कम हो रहा है? देखिए यहाँ पे 30 की कमी हो गई। 100 में से 30 कम हो गए 70 में से 30 कम हो गए 40। एक निश्चित संख्या कम हो रही है। उसी तरह देखिए तीसरी सूची है -3, -2, -1। इसमें भी देखिए हम अगर -3 में एक जोड़ रहे हैं तो -2 आ गया, -2 में एक जोड़ दिया तो -1 आ गया, -1 में एक जोड़ दिया, 0। तो सभी सूचियों में कोई एक निश्चित संख्या आ रही है। तो देखिए सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। जो भी ये देखिए ये है ए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये इन्हें हम कहते हैं एपी के पद या टर्म्स ऑफ एपी। तो अब आते हैं हम परिभाषा क्या बन गई एपी की। तो इसलिए एक समांतर श्रेणी संख्याओं की श्रेणी, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त कि पहला पद छोड़ के अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। कि हर एक अगला पद उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद हमें प्राप्त होगा। और यह निश्चित संख्या एपी का सारवंतर कहलाती है। कि जो ये निश्चित संख्या हम इनमें जोड़ रहे हैं, जो अंतर आ रहा है जिस चीज़ का, उसे हम कहते हैं सारवंतर या कॉमन डिफरेंस। तो देखिए है,
तो हम करेंगे एपी का व्यापक रूप, कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। तो एपी का व्यापक रूप है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह फिर नेक्स्ट आपके पास ए प्लस 4d आ जाएगा। इस तरह ये बढ़ता जाएगा। इसे कहते हैं एपी का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो इसमें एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है, जो ये चीज़ें हैं ऊपर, ये एपी को बता रही है। और इसमें ए क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ए है इसमें पहला पद, फर्स्ट टर्म, और उसी तरह डी है सार्वंतर, और या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ए पहला पद और डी कॉमन डिफरेंस। तो यह है ईपी का व्यापक रूप। उसी तरह यहाँ देखिए ईपी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डायग्रामेटिकली शो किया गया है डायग्राम की सहायता से। 1 3, ये मान लीजिए हमारे पास स्क्वायर्स हैं छोटे छोटे, तो जैसे 1 3 5 7, ये भी क्या है ईपी। तो देखिए 1 3 5 7, चित्र की सहायता से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। फिर 7 के बाद कितना आएगा, 9, 9 के बाद 11, 2 का अंतर है। उसी तरह एक एपी और है 5 10 15, तो ये भी एक एपी का उदाहरण है। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मेक्स एन एपी एंड वाई, कौन सी स्थितियां एपी बनाती हैं और क्यों। तो इसमें देखिए आपके पास दिया है पहला भाग, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया ज्ञात करना है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपये। तो इसका मतलब है कि अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो आपको 15 रुपये देने हैं, और उसके बाद अगर आप अतिरिक्त किलोमीटर चलेंगे, मान लीजिए आप 2 किलोमीटर जाते हैं, तो 15 जमा 8 23 रुपये देने हैं आपको। तो प्रश्नानुसार देखें हम लिखते हैं, तो A1 जो पहला पद है उसका क्या आ गया 15, और A2 ये हो गया। तो अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो 15 जमा 8 23 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप 3 किलोमीटर जाते हैं तो 23 में और 8 जुड़ जाएंगे 31। तो इस तरह देखिए अब हमने ये जांच करना है कि क्या ये एपी बन रही है कि नहीं। तो उसके लिए हम इसका सार्व अंतर निकालेंगे। अगर वो अंतर बराबर है तो ये एपी होगी। तो कैसे निकालते हैं उसे देखिए, तो हम निकालेंगे A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, अंतर जो सार्व अंतर है वो बराबर होगा तो एपी होगी। तो देखिए A2 माइनस A1, तो 23 माइनस 15, तो कितना आ गया 8। तो इसलिए अब उसी तरह फिर हम A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, तो 31 माइनस 23। तो देखिए ये अंतर क्या आ रहा है, बराबर, A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2। तो इसलिए जो ये स्थिति है ये क्या है, एपी बनाती है। इसलिए यह स्थिति एपी बनती है। इससे हमारे पास क्या बन रही है, एपी बन रही है। तो इसी तरह था ये फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कि एपी के 4 पद लिखने, यदि प्रथम पद और सार्वंतर दिया है। तो पहले भाग में ए आपको 10 और डी 10 दिया है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको दी गई है वो आपने लिखनी है। प्रथम पद ए है 10, सार्वंतर 10, ए और डी 10 दिया है। अब हमें 4 पद लिखने हैं। तो देखिए पहला पद जो आपके पास है A1 बराबर ए किसके बराबर है, 10 के, तो ये पहला पद हो गया। दूसरा पद हम निकालते हैं A2 बराबर ए प्लस डी, तो 10 प्लस 10, ए और डी का मान रखेंगे इसमें, तो ये आ गया 20। ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद है ए प्लस 2D, तो मान रखिए ए और डी के 10 जमा 2 गुणा 10, तो 10 जमा 10 दूने 20, 10 जमा 20 हो गया 30। फिर उसी तरह चौथा पद निकालेंगे A4 ए प्लस 3D, तो ये हो गया आपके पास 10 जमा
10 30, 10 जमा 30 40। तो इसलिए एपी के 4 पद हो गए 10 20 30 40। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन का आपके पास सेकंड पार्ट है। इसमें a -2 दिया है और d 0 के बराबर, 0 के बराबर। तो सबसे पहले वही है कि हमें जो चीज़ें दी गई हैं वो लिखेंगे। प्रथम पद a है -2 और d है 0। तो पहला पद a1 बराबर a, ये आ गया -2। अब जब दूसरा पद निकालना है तो दूसरा पद होता है a + d। यह है ईपी का व्यापक रूप जो हमने अभी पढ़ा, उसमें से हम पद निकालते हैं। a + d, तो ये -2 जमा 0 -2। फिर तीसरा पद a3 a + 2d, तो -2 जमा 2 गुणा 0 0 हो गया, तो ये भी -2 जमा 0 -2। फिर है आपके पास चौथा पद a + 3d, तो -2 जमा 3 गुणा 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो -2 जमा 0, तो -2। तो सारे पद एक जैसे आ रहे हैं क्योंकि d जो है वो किसके बराबर है, 0 के। तो इसलिए एपी के प्रथम 4 पद हो गए -2 -2 -2। देखिए दूसरे क्वेश्चन का तीसरा भाग है। इसमें a 4 दिया है और d -3। इसमें भी आपने 4 पद निकालने हैं ईपी के। तो देखिए प्रथम पद है 4 सार्वंतर -3। तो सबसे पहले पहला पद फर्स्ट टर्म a1 बराबर होता है a के, और ये किसके बराबर है, 4 के। फिर सेकंड टर्म दूसरा पद a2 बराबर a + d, तो ये आ गया 4 जमा d है -3, प्लस माइनस -4 -3 1। उसी तरह तीसरा पद a + 2d, मान रखिए 4 जमा 2 गुणा -3, तो -6, 4 -6 हो गया -2। फिर है चौथा पद a + 3d, 4 जमा 3 3 9 -9, ये आ गया -5। तो ये आपके पास एपी के 4 पद आ गए, 4 1 -2 -5। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात कर कीजिए। तो ये ज्ञात करना है अपनी ईपी के लिए। आपको ईपी दी गई है -5 -1 3 और 7। ये ईपी है, तो इसमें आपने प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है देखिए बिल्कुल। तो प्रथम पद देखिए आपके पास जो पहली एपी की जो पहली रकम पहला पद लिखा है उसे हम कहते हैं प्रथम पद। देखिए जो यहाँ है -5 के बराबर, तो यह देखिए आसानी से आ गया, पहला पद है -5। अब सार्वंतर निकालना है तो डी सार्वंतर निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो a2 माइनस a1 -1, और ये माइनस पहला पद, तो माइनस माइनस प्लस, -1 जमा 5, तो ये आ गया +4। तो इसको चेक करने के लिए हम और भी निकाल सकते हैं, तीसरा माइनस दूसरा करिए, बराबर आने चाहिए। a3 माइनस a2, तो 3 माइनस 3 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4। तो देखिए दोनों बराबर हैं, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर है वो कितना है, 4। अब देखिए अगले भाग में भी यही चीज़ है, ईपी दी गई है, उसमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो प्रथम पद बिल्कुल आसान है, जैसा कि आपने पिछले उदाहरण में भी पढ़ लिया। कैसे ज्ञात करते हैं, तो ए है 3 और सार्वंतर निकालने के लिए हम अंतर ज्ञात करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 माइनस a1 1 माइनस 3 बराबर -2। उसी तरह a3 माइनस a2 -1 माइनस
1, तो ये भी -2, तो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए सार्वंतर आ गया -2 के बराबर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिख लिए। कि आपको देखिए एपी सूची दी गई है, तो इसमें आपने ज्ञात करना है एपी है या नहीं है। तो एपी ज्ञात करने के लिए अंतर बराबर होना चाहिए पदों के बीच का, तो एपी होगी तभी आप उसके 3 और पद निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हम चेक करते हैं। A1 2 है, A2 4, A3 8, A4 16, मतलब प्रथम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ज्ञात कीजिए इसे। A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 1 मान रखा तो 2 आ रहा है। फिर देखिए A3 माइनस A2 8 और A2 है 4, 8 माइनस 4 बराबर 4। तो देखिए ये बराबर नहीं आ रहा है। A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो इसलिए यह AP के पद नहीं है। तो इसके बाद हम इसके 3 पद नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये AP नहीं है। देखिए चौथे क्वेश्चन का चौथा भाग है। ये आपको अंक दिए हैं -10, -6, -2, -2 और 2। तो देखिए पहला पद -10, दूसरा पद -6, तीसरा पद -2 और चौथा पद +2। वही हम अंतर चेक करेंगे एपी के बीच का। A2 माइनस A1, तो A2 माइनस 6, ये होगा माइनस माइनस प्लस 10, तो प्लस माइनस माइनस प्लस का 4। फिर उसी तरह A3 माइनस A2 -2 माइनस माइनस प्लस, तो 6 माइनस 2 प्लस का 4। तो ये अंतर देखिए बराबर आ रहा है, तो इसलिए A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2। तो इसलिए यह क्या है? सो दीज आर द टर्म्स ऑफ AP, इसलिए यह AP के पद हैं। तो अब देखिए, अब इसमें आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? A कितना है? पहला पद -10 और D 4, जो ये हमने निकाला अंतर। अब हम इसके 3 और पद ज्ञात कर सकते हैं। हमें 4 पद दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हमने 5वां पद निकालना है, तो A + 4D। मान रखिए A का -10 और D है 4, 4 गुणा 4 16, तो -10 जमा 16, ये आ गया +6। फिर छठा पद है A + 5D, -10 जमा 5 गुणा 4, तो -10 जमा 20, ये हो गया 10 के बराबर। और सातवां पद A + 6D, तो ये आपके पास आ गया -10, 6 गुणा 4 24, -10 जमा 24 बराबर 14। तो देखिए ये हैं AP के 3 और पद। तो इस तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ्स बाय प्रवीण सर। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि सभी इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।